श्री लंका क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में धाक बिठा दी। होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में मेहमान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की जबरदस्त परफॉर्मेंस करियर की 18वीं 50 जड़ दी। नाकाबिले शिकस्त 61 रन स्कोर किए। हुसैन तलत ने 42 रन बनाकर जीत में हिस्सा डाला। फखर जमान 55 और बाबर आजम के 34 रन। वसीम जूनियर 3 विकेटें लेकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हारिस रऊफ को सीरीज के हीरो का अवार्ड मिला। टीम की फतह पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों को शाबाश। कप्तान शाहीन अफरीदी ने जीत को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा, रिजवान और बाबर रीढ़ की हड्डी। बाबर आजम की सेंचुरी का सबको इंतजार था। मोहम्मद रिजवान का दोनों मैचेस फिनिश करना खुशाइंद है। फतह के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में शाहीनों की चौथी पोजीशन मुस्तहकम। क्रिकेट के मैदान में ग्रीन शर्ट्स का डबल धमाल। एक ही रोज में 2 जबरदस्त कामयाबियां। कौमी टीम श्रीलंका और राइजिंग स्टार्स ने भारत को धूल चटा दी। दोहा में जारी एशिया कप में एकतरफा मुकाबला। पाकिस्तान शाहीज ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। माज सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस नाकाबिले शिकस्त 50 स्कोर की। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 2 कामयाबियों के साथ पाकिस्तान शाहीन्स का ग्रुप बी में पहला नंबर। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क। जंग मुसल्लत की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। हमारा भी यही जज्बा था। भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह अल्लाह ताला की तरफ से मिली। ऐवान सदर में शाह उर्दन के एजाज में जोहराना और अवार्ड देने की तकरीब। शुरका ने भारतीय जारियत के जवाब में तारीखी फतह पर आर्मी चीफ की भरपूर पजीराई की। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इदारे की साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम की टीला फील्ड फायरिंग रेंज भी आमद। मशकें देखी। स्पेक्ट्रम वारफेयर की सलाहियतें और कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के इस्तेमाल का शानदार मुजाहिरा। शाह उर्दन ने आला पेशावराना मयार और महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान फौजी ताउन के फरोग और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती और अमन व तरक्की के मुश्तरका आज़म की मजबूत अलामत करार दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के ऐवान सदर आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का अदा। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन क़यादत की। फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई। फील्ड मार्शल से ज्यादा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का हकदार कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पीटीआई दौर में जादू टोने से हुकूमत चलाई जाती थी। इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़मीर पहले जाग जाते तो हमें खुमियाजा ना भुगतना पड़ता। नवाज शरीफ या मैंने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर को मज़ीद 2 बुज़रा की हिमायत मिल गई। दीवान चुगताई और तक़दीस गिलानी पीपी कैंप में शामिल। अनवारुल हक का अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। भारत का दिल्ली धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। NIA के मुताबिक कश्मीरी शहरी आमिर राशिद अली को दिल्ली से हिरासत में लिया गया। मुलजिम मुबैना खुदकुश बमबार डॉक्टर उमरुल नबी का साथी था, जो पुलवामा की अल्फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उम्र की शनाख्त फोरेंसिक रिपोर्ट से हुई।
पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 724 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, रावंड और लोधरा भी शदीद मुतासिर। लाहौर 199 AQI के साथ दुनिया में तीसरे और कराची में चौथे नंबर पर। चीनी 200 से ऊपर दे रहे हैं। चेकिंग वगैरह करें तो फिर होगा। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती, हम गरीब क्या करें। चीनी कुछ तो दे ही नहीं रहे, और जहाँ से मिल भी रही है ऐसी मिल रही है जैसे बारीक को आटा नहीं होता। चीनी है, दुकानदार बेच नहीं रहे। 200 रुपए के किलो के, ये 210 रुपए के दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है। महंगाई की आग चीनी की मिठास छीनने लगी। क्रशिंग शुरू ना होने से चीनी मजीद महंगी। लाहौर में कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में 230 से ऊपर। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिलों को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके, मजीद 2 जख्मी, दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 9 हो गई। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। फैक्ट्री मालिक और पार्टनर्स नामजद। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मालिक के झुलसकर जाम बहक होने का खदशा। पुलिस ने कई दुकानें और एक फैक्ट्री सील कर दी। धमाके में जाम बहक, वारिस माँ बाप का इकलौता सहारा। मुलाजमत का पहला दिन ही आखिरी बन गया। अहले खाना गम से निढाल। कराची कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई। खूबसूरत लाउंज, खुदकार सीढ़ियां और फ्री वाईफाई लग गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जदीद सहूलियात और नई ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवे ट्रैक्स को बेहतर करने का काम जारी है, 4 से 5 साल लगेंगे। इंसानियत के खिलाफ जुराइम का इल्जाम। बांग्लादेशी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में अवामी लीग के पुरतशद्दुद मुजाहरे और जलाओ घेराव। 10 अफराद गिरफ्तार। मकामी मीडिया के मुताबिक जुर्म साबित होने पर हसीना वाजिद को सजाए मौत हो सकती है। इसराइली फौज की जानिब से सीज फायर माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। 72 घंटों में मजीद 17 शहादतें। 10 अक्टूबर के बाद अमवात की तादाद 266 तक जा पहुंची। गजा में सर्दी और बारिश ने मुश्किलात बढ़ा दी। खैमों में जिंदगी गुजारना इम्तिहान। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले जारी। नेतन्याहू की हठधर्मी। एक बार फिर फलस्तीनी रियासत के कयाम की मुखालिफत। रूस के साथ तिजारत करने वाले ममालिक को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा रिपब्लिकन पार्टी पाबंदी का बिल तैयार कर रही है। ईरान भी फहरिस्त में शामिल हो सकता है। बरतानिया के इमीग्रेशन कवानीन में बड़े पैमाने पर तब्दीली। सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद आज इस्लाहात का ऐलान करेंगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 बरस। मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाह गज़ीन मुतासिर नहीं होंगे।